सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्ने अगम पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्ने अलग पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपग्ने सत्पुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा सदगुरु संत बंदी छोड़ संजय देव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाखी धाम की जय। गौ वंश की जय। सत साहेब। नमो नमो सतपुरुष नमस्कार गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वसदी नहीं सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणामे आगे पीछे मत हुए तिनको न कुर्बान निराकार निर्विषम काल जाल भंजन निर्लय कमल जनीर गुण अगल अनुभवे सोनम सोहम श्रुति समागम सकल समान विगत उदय वार पार नहीं मत तुम गृह जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना करो सोई पारस पद करवाना आद्य गणेश मनाऊ गणनायक देवन देवा चरण कमल लोलाऊ आदि अंत कब सेवा ब्रह्म शक्ति संगीता रिज सिद्धाता सोई अविगत गुण अजीता सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीश मंगल रूप मुरारी तन मन रूप शीशन भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन जावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूजय आदि गणेशा इधर कुबेर सरीखा वर्ण धर्म राय जावे समरथ जीवन जी का मन इच्छा कर पावे 33 कोटि का तारा जावे सहस 88 उतरे भव जल पारा कटे युग की फांसी 33 कोटि तारा जावे सहस 88 उतरे भव जल पारा कटे युग की फांसी। पुण्यात्माओं, कल भी 8वें अध्याय से आपको वही जरा सा स्टार्टिंग में, जो क्योंकि परसों वही था 8वें अध्याय का ही चल रहा था चैप्टर, तो 8वें अध्याय से जरा सा दिखा करके आपको 12वें पंथ का पाखंड और उनके राक्षस स्वभाव का, उनके षड्यंत्र का खुलासा के लिए निमित्त बनाए परमात्मा। और पुण्यात्माओं, जो वर्तमान में भक्त समाज की स्थिति नजर आ रही है कि उसे कितना भी ज्ञान सबूत दिखवा दें, यानी जीव मन की ग्रिप चढ़ चुकी है, आत्मा दब चुकी है, मन पूरा हावी है, यानी कोई मूवमेंट नहीं है। इतना तगड़ा की क्या कहते हैं खुलासे हुए, और लगभग हर दिन हो रहे हैं जो भक्त समाज ने आज तक सुने ही नहीं थे। अब तो परमात्मा हर दिन लगभग एक भेद ऐसा दिलवाते हैं कि जो भक्त समाज ने कभी सुना ही नहीं है। अब क्या रह गया जब पूर्ण परमात्मा से वो परिचित नहीं,
गीता ज्ञानदाता से वो परिचित नहीं। अब एक ही चीज रह गई है, वो जो सोच रहे हैं कि मंत्र दीक्षा मिली हुई है, मंत्र जपते रहो, उससे कुछ भला हो जाएगा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने तो सत्संग में बहुत कुछ भेद दिया हुआ है, ये भी सुन लें जरा। पहले ये सुन लें। अभी तो ऑडियो में सुनवा रहे हैं आपको, पर वीडियो भी हैं, सबूत बहुत हैं। जैसे जैसे परमात्मा प्रेरणा करेंगे वैसे वैसे आपको पहुंचते जाएंगे। पर ये पृथ्वी पे क्यों पहुंचाया जा रहा है, धीरे धीरे क्यों पहुंचाया जा रहा है, एक ही बार में क्यों नहीं, लगातार वो उसमें क्यों नहीं? क्योंकि भक्त समाज का ये दास को निमित्त बना के परमात्मा रील बना रहे हैं भक्त समाज की, कि जो वीडियो देख रहे हैं वो उनपे क्या असर हो रहा है वीडियो देखने के बाद, सत्य से परिचित होने के बाद। किसी में कोई कसक जगी है, वो अपने राक्षस स्वभाव का ही प्रदर्शन कर रहे हैं, या कुछ झटका लगा है। जैसा वर्तमान में भक्त समाज का रिएक्शन होगा वही कर्म बन रहे हैं। जो राक्षस स्वभाव को धारण करे रहेंगे वो फिर उनका तो वही है, वो तो ना भक्ति कर रहे, 12वें पंथ वाले ना करने देंगे किसी को। और वक्त बड़ी तेजी से बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है। ये पुण्यात्माओं, ये 37 नंबर सत्संग है करौथा 2005 का। 37 नंबर सत्संग करौथा 2005, 40 मिनट से लेकर के 40 मिनट 45 सेकंड तक का है। 38 सेकंड का ही सुनवा रहे हैं आपको, सिर्फ 39 सेकंड का सुनवा रहे हैं सिर्फ आपको। ऑडियो है, क्योंकि आपको मालूम है 2005 की वीडियो फाइल्स नहीं थी। तो सुने सदगुरुदेव जी क्या दया कर रहे हैं, क्या भेद दे रहे हैं। तो क्या बताया है कि धर्मदास जब लग वो 12 पंथ चले तब तक ये वास्तविक ज्ञान किसी को मत बताना। और 12वें पंथ में 12वां पंथ गरीबदास नाम का पंथ है। 1774-75 संवत में प्रकट होंगे वो हंस, और उनके द्वारा मेरी वाणी प्रकट होगी। लेकिन उस 12 पंथ तक, गरीबदास के पंथ तक के अनुयायियों को भी वो वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा का सखत संकेत था, आदेश था कि ये अभी तत्व ज्ञान, वास्तविक नाम मंत्र किसी को नहीं बताना। पता नहीं भक्त समाज का ध्यान गया होगा या नहीं गया होगा। परमात्मा ने कहा 12वां पंथ बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज का पंथ होगा। वास्तविक ज्ञान, तत्व ज्ञान और वास्तविक मंत्र नहीं बताना, सख्त संदेश संकेत था। ना वास्तविक ज्ञान उन्हें मालूम जो परमात्मा निमित्त बना रहे हैं अपने दास को, न तत्व ज्ञान उन्हें मालूम, जैसे अब नीर खीर का निबेरा करवा करके परमात्मा जो निमित्त बनवा रहे हैं। और ना वास्तविक मंत्र कहा सदगुरुदेव जी ने। नहीं तो कुछ तो असर होता। वास्तविक मंत्र भी नहीं है 12वें पंथ में। वैसे तो ये बहुत पहले से स्पष्ट है, जब सदगुरुदेव जी ने कह दिया कि वो अधिकारी को नाम देने के लिए आते हैं, और सदगुरु का कोई एक है, काल का सब संसार, और पहले अंश हमारा जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। तो स्पष्ट है कि भाई कि परमात्मा तो अपने अंश को देंगे, और बाकी जो महाकाल के अंश आएंगे तो वो तो इस ज्ञान, तत्व ज्ञान और मंत्र लेकर करके वो तो सिर्फ, आज देखिए 12वें पंथ में क्या हो रहा है। वो ट्विटर पे ट्रेंड में नंबर 1 होते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरह। उनका जो अपने वो ट्रेंड होते हैं वो पूरे वर्ल्ड वाइड वो छाए रहते हैं, और ज्ञान कुछ है नहीं मालूम पड़ने के बाद भी। सिर्फ कैसे
यानी कि सदगुरुदेव जी से प्रेम है इसमें से किसी को, या डर है? नहीं। जो साक्षात सदगुरुदेव जी के साक्षात वहां पे रहते रहते आश्रम में बरवाला कांड हो सकता है और उनकी आज्ञा का उल्लंघन हो सकता है साक्षात रहते हुए, और उन्हें एक हिसाब से बंदी छोड़ को ना पहचानते हुए, उन्हें एक साधारण संत मानते हुए और सिस्टम को कैप्चर करते हुए, कोई अपना भाई समझ रहा है, कोई पति, कोई बाप, और कुछ हरियाणा वाले हमारा पड़ोसी, कोई जाट समझ रहा है। परमात्मा है, सतगुरु हैं, वो तत्व ज्ञान दिए, ये प्रेम का मार्ग है, इतने चमत्कार, इतने चमत्कार, यानी हलक सूख जाए बताते बताते। जिन्हें बोलने का ढंग नहीं था, वो वेदों और गीता जी के श्लोक और अध्याय उन्हें कंठस्थ करा दिए परमात्मा। जहां पे साइकिल का इंतजाम नहीं था, बेवत नहीं थी, वहां पे कारें खड़ी, और उसके बाद भी कृतज्ञता। तो परमात्मा कहे कृतज्ञनी भूले नरलोई, जागट निश्चय नाम न हुई। परमात्मा कहे एक कृतज्ञनी और एक गुरुद्रोही, ये पार नहीं होंगे। कृतज्ञनी का मतलब होता है कि जिसके लिए कितना भी अच्छा कर दो, यानी जैसे आपको बताया गया कि उसको 100 बार कृतज्ञनी को आप उसका कर दो, 101वीं बार उसकी इच्छा नहीं पूरी हुई ना, वो सारा करा धरा लकीर मार देगा। ये कृतज्ञनी के लक्षण होते हैं। वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। तो ये 12वां पंथ आप ये इतना अब देखने के बाद किसी में कुछ मूवमेंट हो रही है? नहीं। जब मंत्र भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, ये भी एक एक चीज साबित करवा दिए, पर फिर भी जब तक पुण्य है ना तो घमंड है ना। पुण्यात्माओं, बड़ो बड़ो को घमंड रहा। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दिया ना बाती। वो भी कहता था ये वन में फिरने वाले ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। दुर्योधन ने कहा पकड़ लो कृष्ण जी को, क्या अधिकारी माना गया था, अवतार माना गया था उस समय कि भाई 3 लोक के वेधनी। रामचंद्र जी को माना गया था, नहीं तो क्या रावण बीवी उठाता उनकी। तो पुण्यात्मा वर्तमान में कभी नहीं माना जाता है। परमात्मा जिस पे दया करते हैं वो ही मान पाता है। तो दास पे दया करे, फिर जो निमित्त बनवाए तो भले थोड़ी ही संगत है, पर हर दिन का संघर्ष है, चल तो रही है सालों से। लगातार छटनी इसमें भी होती रहती है, अप डाउन सब में आ रहा होता है, और लगातार परमात्मा बेटरमेंट करते जा रहे हैं पृथ्वी पे। जो जो चीजें यहां के प्रारब्ध में थी वो प्रारब्ध चेंज होते चले गए पृथ्वी के। इतने बड़े बड़े रजोगुण तमोगुण में लगातार अभी इसके लिए परमात्मा प्रेरणा करेंगे तो कल बुलवाएंगे या संडे को बुलवाएंगे। आज फ्राइडे है, कल सैटरडे, संडे, देखते हैं कब परमात्मा प्रेरणा करेंगे। कि आपको इससे भी परिचित कराया जाएगा 12वें पंथ पे कुछ नहीं है। उन्हें मंत्र भी वास्तविक नहीं प्राप्त है। उन्हें मालूम ही नहीं कुछ। तो ऐसे दाता ने दया करी, पृथ्वी पे सबका झाड़ा हो गया कि किसको भगवान चाहिए और सिर्फ भगवान से चाहिए।
कोई भगवान को ही कैप्चर कर लिया, उनके नाम पे धंधा कर रहा और मान भी नहीं रहा, मान भी नहीं रहा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा के माड़े कर्म का जीव अपना नाश करा के मानता है। वो वक्त शुरू हो रहा है। आज दूसरे अध्याय से आपको दिखवाएंगे। पहले अध्याय में तो पुण्यात्माओं सिर्फ अर्जुन जी कहते हैं कि मेरे को सेनाओं के बीच में लेकर के चलो, मेरे रथ को, कि मैं देख तो लूं किनसे युद्ध करना है, क्या वो है। फिर वहां पे जाने के बाद उनके हाथ पैर कांपने लग गए जब बीच में हुआ मोह उत्पन्न हुआ कि नहीं जी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और ये किसके लिए करूं, 3 लोग का भी राज मिलेगा तो भी मैं नहीं करूंगा जी, भीख मांग कर भिक्षा करना ठीक, इससे बढ़िया। यानी पहले शंख बजे, सबका वो हुआ, शंख के बाद सबका ये दोनों तरफ ही सेना देखी गई, और फिर क्या कहते हैं उन्होंने ये करी, और तब कृष्ण जी में महाकाल जी प्रवेश कर गए। ये तत्व ज्ञान है कि महाकाल जी प्रवेश कर गए, काल भगवान नहीं। काल भगवान तो ऑलरेडी हैं कमल में, प्रवेश तो कोई बाहर से करेगा। काल जी भगवान है और भगवान का कमलों में स्थान होता। महाकाल जी असुर हैं, शापित हैं, वो शरीर में नहीं है, वो प्रवेश करते हैं सबके अंदर। परमात्मा ने महाकाल जी को भगलीगर कहा। भगलीगर मतलब जादूगर, क्योंकि तब से सिद्धियां हासिल होती हैं ना, उनके पास सिद्धियां हैं। ब्रह्म जी जो कहते हैं 1000 कला का है, वो जो तेजोमय रूप वो नहीं दिखा सकते हैं, उनके पास तेज कहां रह गया। उनका ओछा माथा, काला चेहरा और बाहर दांत निकले हुए हैं, राक्षस। तेजोमय शरीर तो पहले थे वो ज्योति निरंजन, श्राप से पहले तेजोमय शरीर था, बहुत अच्छा था, सुंदर था। श्राप के बाद उनका ऐसा चेहरा हो गया। जो महाकाल जी अपना रूप दिखाए विराट रूप में, 11वें अध्याय में जो वर्णन है, तो उसमें जो तेज नजर आ रहा था, वो जो तेज था वो ब्रह्म जी का था। क्योंकि प्रधानमंत्री कह सकता है कि मुख्यमंत्री भी मैं हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री की पावर प्रधानमंत्री के पास ही तो है। वो 1000 कला के स्वामी जो हैं वो ब्रह्म जी हैं, महाविष्णु जी हैं, सिर्फ महाविष्णु जी, क्योंकि स्थिति वो करते हैं। महाकाल जी कह रहे हैं कि मैं तो उत्पत्ति और प्रलय हूं, स्थिति तो ऊपर से हो रही है। अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ, ये जो कोड थे जिनसे अब परिचित कराया गया भक्त समाज को। तो पुण्यात्मा ने शॉर्ट में, अगर आप आसान भाषा में समझें तो जो 2 स्वभाव अध्याय 16 श्लोक 6 में बताए गए कि एक असुर स्वभाव और एक सुर, तो असुर स्वभाव जो है वो अधिभूत माने, अधिभूत से आया। अधिभूत मतलब आया कहां से? जब 2 स्वभाव हैं तो कहां से हुए? 2 प्रकार की सृष्टि है तो कहां से है वो? कोई ना कोई तो निमित्त बना होगा। कार्य जब है तो कोई कारण है और कोई कारक भी है, कोई निमित्त भी है, उसे करने के लिए भी कोई निमित्त है। बिना बेस के कुछ भी नहीं हो सकता। तो जो असुर स्वभाव है वो अधिभूत जी से आया। यही तो कोड था जिसमें सब सारे ठगे गए, सारी पृथ्वी। यानी आप आसान उसमें
अधिभूत मतलब भूतों का स्वामी वैसे तो है, अधिदैव मतलब देवी दैव का सुर स्वभाव यानी सुरों का स्वामी, और अधियज्ञ जिसके निमित्त ये यज्ञ करे जा रहे हैं। यज्ञ किसके लिए करे जा रहे हैं? सब कहते हैं ना भैया कि रास्ते अलग अलग है, जाना एक ही जगह, किसी भी तरह भज लो भगवान को, दे रहे हैं भगवान ही, हम तो परमात्मा को ही भज रहे हैं, जिस रूप में भज लो। नहीं, गीता जी संविधान है और संविधान में स्पष्ट है कि किसके निमित्त यज्ञ करने हैं? पूर्ण परमात्मा के निमित्त, और किसी के निमित्त नहीं। नहीं परमक्षर पुरुष, ना ही सत्पुरुष जी, ना ही अलग पुरुष जी, नहीं अगम पुरुष जी, सिर्फ पूर्ण परमात्मा। अधियज्ञ उनके निमित्त ही यज्ञ हो सकते हैं। यानी भोक्ता कौन है, यज्ञ किसके निमित्त करे जा रहे हैं, ये डायरेक्शन दे दी गई। तो मेरी मर्जी मेरा भगवान, ये नहीं चलेगा, संविधान में स्पष्ट है। तो वो जो कोड है अधिभूत, वो समझे असुर स्वभाव वहां से उत्पन्न हुआ अधिभूत से, और जो सुर स्वभाव है वो अधिदैव से हुआ, और अधियज्ञ पूर्ण परमात्मा है। किन के निमित्त यज्ञ करने हैं, तो सारी डायरेक्शन तो है यहां पे। इस्लाम में बहुप्रचारित है कि ये शैतान का लोक है, बहुप्रचारित है क्रिश्चियनिटी में भी, क्योंकि वो अब्राहमिक वो हैं। अब्राहमिक में ज्यूस और ये क्रिश्चियन, फिर इस्लाम, ये तीन हैं अब्राहमिक रिलीजन कहे जाते हैं इसे। तो पुण्यात्माओं, फिर दूसरा अव्यक्त रहा कोड। अव्यक्त मतलब परमात्मा ने बताया, वैसे तो गीता जी में एक जगह अव्यक्त को कहा गया निराकार, और वहीं आगे जाकर कर करके यानी कि जब अव्यक्तम व्यक्तिम माननम पंते यानी 7:24-25 में ही, यानी वहां पे स्पष्ट है कि मुझ अव्यक्त को जब वहां पे वो है तो निराकार कहां है, और मुझे व्यक्ति भाव में आया हुआ मान रहे हैं। और सामने कृष्ण जी तो खड़े थे, तो उस श्लोक से कितना स्पष्ट है कि भैया अव्यक्त मतलब होता है कि जो पहले नहीं थे अब आए हैं, यानी अभी जैसे प्रवेश करे हैं, कि यानी प्रवेश करके ही कोई बोल रहा होगा ना, तभी ना कि मुझ अव्यक्त को व्यक्त मान रहे हैं सामने कृष्ण जी, और वैसा हुआ यानी माया से उत्पन्न मान रहे हैं। माया का जो शरीर होता है, जैसे माया के गोविंद कहे मालिक, कि करता हो अब तेरे माया के गोविंद, कि अपने आप को करता समझते हैं माया के गोविंद। तो वहां भी स्पष्ट है, और बाकी भी अव्यक्त की परिभाषा। और मूर्तिना एक है, मूर्तिना में भी वहां पे कह दिए, वहां पे तो निराकार ही कहे हुए हैं, पर आगे जाकर के वही मूर्तिना में शरीर कह दिए। तो द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो तो पवित्र बाइबल से भी स्पष्ट है, जो यहाँ गीता जी और सारे ग्रंथ मिला दिए जाएंगे। वेद कहते झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं, क्योंकि गार्डन ऑफ ईडन में भी तो यही था कि वहां पे जो आदम एंड ईव थे कि वो नग्न थे, और उन्हें एहसास नहीं था वो कैसे हैं, और वो फल खा कर करके उन्हें जब बुद्धि आई तो वो अपने आप को पत्तों से ढकने लगे। यानी बुद्धि हर ली जाती है, यहां पे हरी भी है, कोई फॉर्मूला है, और उससे बचने का भी फॉर्मूला है। कैसे बुद्धि आई? फल से। कोई फल खाया उन्होंने तो उन्हें बुद्धि आई, विवेक जागृत हुआ।
परमात्मा पढ़ाते हैं, खान पान में दमन प्राणी बहुर फिरे हैं चारों खानी। परमात्मा बताए कि साधना और पूजा में अंतर है। साधना मजदूरी है और पूजा पूजा जिसे प्राप्त करना है, जिसके निमित्त सारे यज्ञ करने हैं, उनको पूजा अलग है और साधना अलग है। जो उन्हें पाने का प्रयास करा जा रहा है उसे साधना कहते हैं, और जो उनकी पूजा करी जा रही है उनको प्रसन्न करने के लिए जैसे जो विधान है, तो पूजा और साधना में बहुत अंतर है। तो 12वां पंथ तो साधना में ही निकल गया, पर साधना भी क्या करी, पूजा तो हुई नहीं 12वें पंथ में, क्योंकि वो सदगुरुदेव जी को सदगुरु ही नहीं मान पाए, वो तो संत मान पाए, तो पूजे कहां पूजे भाई, पूजे ही नहीं वहां पे। तो पूजा तो यहां पे जाता है 13वें पंथ में। आरती उतारने को पूजा कहते हैं। आरती उतारना, तिलक करना, ये पूजा में आता है। हार पहनाना, ये जैसे दंडवत कर रहे हैं, पैर छू रहे हैं, ये सब सारा पूजा में आता है। तो पुण्य तो 12वें पंथ के हाथ क्या आया, झाड़ा सबका हो गया, कर्म फल सबको दे दिए गए, अब पाप का दौर शुरू होने वाला है। भेद देख के खोल दिया जाएगा। किसी के मानने ना मानने से सत्य बदल थोड़ी ना जाएगा। सत्य तो वैसा ही रहेगा, बस परिणति का वक्त है, सबको कर्मफल मिलना शुरू हो जाएगा अभी बहुत जल्द। अपने आत्माओं एक और अब भविष्यवाणी के लिए निमित्त बना रहे हैं। सदगुरुदेव जी ने अपने मुख कमल से कहा हुआ है, जो भी दास को निमित्त बनाते हैं वो दास स्पीकर की भांति निर्धारित वक्त पे जब परमात्मा प्रेरणा करते हैं तो दास निमित्त बन जाते हैं, सिर्फ बोलने के लिए, उन्हीं की दी हुई बुद्धि से, उन्हीं की दी हुई ऊर्जा से, उन्हीं की प्रेरणा से निर्धारित वक्त पे परमात्मा बस निमित्त बना देते हैं। दास का इतनी सी औकात है, इतना सा श्रेय देने के लिए परमात्मा दास को निमित्त बना रहे हैं। करे कराए साइया मन में लहर उठाए, दादू सिर दर्द जीव के आप बगल हो जाए। तो दास को तो सिर्फ श्रेय दे रहे हैं मालिक, और कुछ नहीं। यानी करा तो सारा उन्होंने है, करके रखा हुआ था निर्धारित वक्त तक के लिए। वह दास तो स्पीकर की भांति बोल रहा है। दिल्ली में एक गाड़ी मिलने वाली है अभी खुदाई में, जिसमें ग्रंथ होंगे जो साहब याद करो, साहब ने वैसे बताया वह पवित्र कबीर सागर में भी है, अभी मिलने वाला है, वो समय आ गया है। उसके बाद ये सत्य बड़ी तेजी से ऊपर आएगा, मिलने वाला है। सारा थ्योरी प्रैक्टिकल होना है, प्रूफ जीव को दिखा दिया जाएगा। ज्ञान विज्ञान क्वांटिटी सब दिखा दिया जाएगा। जो एक राजा ने, आपने वो कथा सुनी होगी, नहीं तो सर्च कर लेना यूट्यूब पे मिल जाएगी। साहब ने बताया कि एक राजा ने अपने उसको सजा दे दी कि भाई कि तू ये पूरी गाड़ी पे शाम तक लिख कर करके ला, नहीं तो वही खाते थे उसमें सारे, नहीं तो क्या कहते हैं कि तुझे, उस समय तो सजा परमात्मा बताए हुए हैं कि कैसी कैसी होती थी। कोल्हू में सारे परिवार को पेर दिया जाएगा। वो रोता हुआ जा रहा था, साहब सामने से आए, समस्या पूछे, बताया। साहब सोटा लिए हुए थे, सोटा मार दिया गाड़ी पे, सारी गाड़ी भर गई साहब की वाणी से। वो गाड़ी मिलेगी पुण्यात्माओं। अब वो मिलने का समय आ गया है।
तो इसे भविष्यवाणी समझें, जो दास को निमित्त बना करके परमात्मा निमित्त बनवा रहे हैं, पर सदगुरुदेव जी ने ही तो कहा हुआ है, पवित्र कबीर सागर में भी लिपित है। आपको सबूत दिखवा देंगे, सत्संग भी सुनवा देंगे, वो होने वाला है। तो बड़ी तेजी से जैसे क्लाइमेक्स की तरफ जा रहा है सारी चीजें, विश्व में भी बड़ी तेजी से परिवर्तन हो रहा है, बहुत तेजी से। और अभी आपको एक एक अध्याय में तत्व ज्ञान से परिचित करवाएंगे। 8वां अध्याय इस वजह से वहीं पर छुड़वा के, क्योंकि मेन था उसमें अधिदेव। ऐसे तो बहुत सारा मेन सारा ही है, सारा ही मेन है, तो इसी वजह से पहले से करवा रहे हैं कि दूसरे अध्याय से शुरू हो, कि तत्व ज्ञान जीव को प्राप्त सीक्वेंस वाइज होना शुरू हो। बाकी बीच बीच में कॉन्सेप्ट के लिए आपको इधर उधर से दिखा करके कर दिया जाएगा। कई सीक्वेंसेस होती, वो अलग अलग ही दिखानी पड़ेंगी दास को, उनमें मिक्स एंड मैच करना होगा। जैसे आज आपको चलो एक और यानी बीच बीच में प्रमाणित करवाते रहते हैं परमात्मा, जैसे और आपका दृढ़ता है कि जैसे मंथन करने वाली बात है ना, भगत को तो मंथन चिंतन नहीं कर रहा, तो फिर भगत कैसा वो? परमात्मा कहे, सत्संग में निर्देशित करे सदगुरुदेव जी कि मनन और चिंतन होना चाहिए सत्संग पे। अगर तो मंथन और चिंतन नहीं है तो सत्संग कभी समझ में आ ही नहीं सकते हैं, कभी नहीं समझ में आ सकते। तो दाता दया करते हैं, मंथन और चिंतन परमात्मा दया करते हैं अपने दास के ऊपर। तो उसी मंथन और चिंतन के दौरान परमात्मा अपना तत्व ज्ञान से परिचित करा करके निर्धारित वक्त पे अपने दास को निमित्त बना देते हैं। महाकाल जी गीता ज्ञान दाता हैं, जैसे 18वें अध्याय में, तो आप इस श्लोक से भी समझिए। चलें लेके आए, आपको और दृढ़ता आए। ये देखिए 1864, ये देखिए गहरी नजर गीता में। ठीक है जी, यहां पे तो आपको चलो इनका भी दिखा देते हैं। जय दयाल गोविंद का जी गीता प्रेस गोरखपुर 1864। सर्व गुह तमम गुया शृणु में परमम वचय इष्टे असी में दृढ़म इति ततः वक्ष्यामि ते हितम। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्युक्त वचन को फिर से सुन। मेरा अतिशय इष्ट का मतलब ये प्रिय लिख दिए। अब बताओ इष्ट कहां से प्रिय हो गया भाई? इष्ट तो होते हैं, पर इष्ट का मतलब तो इष्ट देव होता है। हमारे इष्ट कौन है ये पूछा जाता है। इष्ट का अर्थ प्रिय कैसे कर सकते हैं? प्रिय है और इससे यह परम हितकारक वचन तुझसे कहूंगा, यानी तू मेरा प्रिय है। यानी क्या कहा है, क्या कह रहे, क्या अर्थ का अनर्थ कर दिए कि मेरा अतिशय प्रिय है, इससे मैं तुझे हितकारक वचन कहूंगा। अर्थ का अनर्थ, दृढ़म इष्टे इष्टे इष्टो असी में दृढ़मति, इष्टो असी में दृढ़म। तो यानी बिल्कुल, तो आपको एक एक ये कंपैरिजन करके इस वजह से दिखाया जा रहा है कि जिसे जो तत्व ज्ञान से परिचित होगा तो बार बार उसकी आत्मा गदगद होगी कि क्या पृथ्वी पे क्या परमात्मा जी आकर करके दया कर रहे होते हैं एक श्लोकों पे, और क्या होता। अब उसका तत्व ज्ञान निकाल कर तत्वदर्शी संत को निमित्त बनवाएंगे परमात्मा। देखिए हमारे साथ क्या कह रहे हैं, यथार्थ अनुवाद क्या है। ये गहरी नजर गीता से हमारे साथ साहब अनुवादक। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरा परम रहस्युक्त हितकारक वचन तुझे फिर से कहूंगा, इसे सुनकर यह वह पूर्ण ब्रह्म मेरा पक्का निश्चित इष्ट देव अर्थात पूज्य देव है। यह पूर्ण ब्रह्म मेरा पक्का निश्चित इष्ट देव अर्थात पूज्य देव है। अब पुण्यात्माओं, मंथन चिंतन की बात यह है कि सदगुरुदेव जी ने यह श्लोक खूब पढ़ाया,
पर किसी भक्त समाज का क्या यहां पे ध्यान गया कि भाई पहले तो ब्रह्म, और उसी में नहीं मालूम है ना कि ब्रह्म भगवान को कहते हैं। अब काल भगवान, जब आपको ये साबित करवा दिया गया कि क्या कहते हैं कि काल भगवान है परमात्मा, सत्संग में कोई भी सत्संग उठा करके देख लें आप, सदगुरुदेव जी सिर्फ काल भगवान कहे हैं। बीच में जब काल कसाई कहे हैं, काल कसाई हंसत है सर्वलोक को खाए, इसे तनिक दया नहीं है। तो जीव को समझना चाहिए कि एक तरफ तो परमात्मा ये बताएं 21 ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा दयालु ये काल भगवान है, फिर परमात्मा कहे हैं काल को कसाई भी कहे हैं। फिर जब आपको ये क्लियर हो गया कि काल जी अलग है, महाकाल जी अलग हैं, तो इस श्लोक से तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो गया कि जो महाकाल जी के अंडर में होगा उसके इष्ट कहां से होंगे कोई, वो तो सुप्रीम पावर यानी महाकाल जी के जो अंडर में है वो इससे ऊपर तो जा ही नहीं सकता ना। तो पुण्यात्माओं, गीता ज्ञानदाता महाकाल जी हैं, और यहां पे तो उन्होंने आकर के सबको दुर्गा जी से लेकर के सबको ही मंत्र भुलवा दिए गए थे। मंत्री वास्तविक जो था वो भुलवा दिया गया था। तो फिर इष्ट कहां से याद हो सकता है किसी को भी जो उनके अंतर्गत हैं। जब दुर्गा जी यहां के इस ब्रह्मांड की 21 ब्रह्मांड की सेकंड बेस्ट हैं, तो बाकी सबकी क्या कहेंगे, बाकी सबका क्या कहेंगे। पर ब्रह्म सबसे ज्यादा पुण्यकर्मी होते महाविष्णु जी, पर इष्ट तो उनके भी नहीं हो सकते हैं ना कोई, वो तो जब तक यहां के जाल में है। अभी आपको और तत्वभेद है, वो अभी अब यानी इससे कनेक्टेड ही है, पर परमात्मा कल या परसों जब भी प्रेरणा करेंगे तब निमित्त बनेगा। दास कल जैसे पोस्टर बनवा के करवा देते हैं कि भक्त समाज को कुछ जिज्ञासा हो और ज्यादा से ज्यादा देख करके लाभान्वित हो, तो देखते हैं कि कैसी कल होती है, परसों होती है, कब प्रेरणा होती है, तो निमित्त बनवाएंगे। तो इष्ट तो महाकाल जी के ही थे, वो तो परमअक्षर ब्रह्म जी को ही पूर्ण ब्रह्म मानते हैं ना। और सतपुरुष जी के इष्ट अक्षर पुरुष जी हैं, ये भी आप लोगों को मालूम नहीं है। दास को निमित्त बना करके परमात्मा सत्संगों में डलवाए हुए हैं, वो पड़ी हुई है सारी वीडियोस। अगर जो आप पुराने से देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो पुण्यात्माओं, दूसरा अध्याय शुरू करते हैं, ठीक है। तो बीच बीच में ऐसे श्लोक दिखवा कर करके आपको और दृढ़ता आएगी कि महाकाली जी के अलावा और कोई इष्ट किसी के हो ही नहीं सकते। बाकी सबको तो उन्होंने भुला दिया, मंत्र भी भुलवा दिए और ऊपर का सचखंड सब भुलवा ही दिया है। तो कहां से गीता ज्ञानदाता काल भगवान हो जाएंगे। यानी ऐसे तो बहुत सारे श्लोकों से साबित करवाएंगे, बहुत सारे दूसरे अध्याय से ही साबित करवाना शुरू करवाते हैं। आप गिनते गिनते थक जाओगे। अथ द्वितीय अध्याय, पहला श्लोक। संजय उवाच तम तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। और उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्र वाले शोकयुक्त मोह रूपी अंधकार में डूबे हुए उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। दूसरा श्लोक। हे अर्जुन, नहीं, कुतः त्वा कश्मलम इदम विस्मे समुप स्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम। अर्जुन,
हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु प्राप्त हुआ, क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना स्वर्ग को देने वाला है और ना कीर्ति को करने वाला ही है। हे अर्जुन, तुझे इस दुखदाई असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ, क्योंकि यह अश्रेष्ठ पुरुषों का चरित्र है, ना स्वर्ग देने वाला है और ना अपकीर्ति करने वाला है। आपको इससे स्पष्ट होता है इस श्लोक से कि कृष्ण जी में महाकाल जी प्रवेश कर चुके थे। कैसे? क्योंकि कृष्ण जी तो युद्ध नहीं कराना चाहते थे, वो तो बार बार संधि का वो लेकर के जा रहे थे। तभी उन पे एक बार दुर्योधन उन्हें बंदी बनाने का भी वो कह रहा था। जब 5 गांवों का वो कहे कि 5 गांव कि भैया पे बात बन जाएगी, मान गए हैं पांडव, तो जब दुर्योधन ने मना कर दिया कि एक सोई की नोक बराबर नहीं दूंगा, तो उन्होंने कहा था तू इंसान नहीं, तू शैतान हो गया है। अब कहां आधा राज्य और कहां 5 गांव। तो उससे वो अपशब्द बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने कहा पकड़ लो इन्हें। तो उस समय कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखा कर करके वहां उस सभा से निकले थे, वो अपना विराट रूप दिखा करके कृष्ण जी। तो वो तो वहां तक भी चाहते थे, और तभी तो उन्होंने कहा कि भाई कि ना मैं हथियार उठाऊंगा और ना मैं किसी का पक्ष लूंगा। तो फिर उसके में तय हुआ था पुण्यात्माओं कि क्या कहते हैं कि जो कल जिसे मैं पहले देखूंगा मैं उसकी में रहूंगा। तो अर्जुन पैर के पास खड़े थे और दुर्योधन सर के पास बैठा था। आंख खुलेगी तो कोई भी सामने देखेगा, सामने अर्जुन थे। तो वहां पे सारथी बनकर करके थे, हथियार उठाने का नहीं का प्रण था। और सेना उन्होंने कहा था जिस साइड मैं हूंगा दूसरी साइड सेना दूंगा। तो सेना उनकी जो थी वो कौरवों की साइड आई। कौरवों को यही चाहिए था और पांडवों को कृष्ण जी ही चाहिए थे। तो दोनों को जो चाहिए था दोनों को दे दिया उन्होंने। तो पुण्य आत्माओं वो तो सतोगुणी है, वो क्यों युद्ध करवाएंगे। तो मतलब अब ये यहां पे दूसरे श्लोक से ये आपको प्रूफ होना शुरू होता है कि हर एक श्लोक में याद दिलाया जाएगा कि ये शैतान युद्ध बरगला रहे हैं। अब शैतान अर्जुन जी को बरगलाना शुरू करे, ये दूसरे श्लोक से ही स्पष्ट है। भैया वहां पे भी जब आ गया तो अगर जो काल भगवान होते तो वो तो कह देते कि ठीक है बड़ा अच्छा हुआ भाई, चल तेरे बड़े समय रहते आ गया, चल यहीं से चलते हैं वापस, ये करोड़ों की जनहानि बच जाएगी। इसीलिए तो वो रणछोड़ कहलाए कृष्ण जी। वो क्यों भागे थे? जब कालियवन ने अटैक करा था वो तो भाग गए थे और गुफा में जाकर करके वो हुए। क्यों हुए? क्योंकि अगर तो युद्ध हो जाता तो उनकी सेना बड़ी थी और इधर की छोटी थी, मथुरा की, और ये सेना और फिर बड़ी जनहानि होती। तो बचाने के लिए वो रणछोड़ तक का टैग ले लिए। तो पुण्यात्माओं इससे स्पष्ट है सतोगुण हमें गुणों के हिसाब से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब यहां पे बरगलाया जा रहा है अर्जुन को, स्वर्ग का लालच दिया जा रहा है, अब कीर्ति, जबकि कहीं भी संविधान में कीर्ति का चाहने वाला, स्वर्ग को चाहने वाला क्लियर कट अध्याय 16 श्लोक 23-24 में है, कर्तव्य की स्थिति में तेरा शास्त्रीय प्रमाण है और निष्काम भक्ति वाला सफल होता है। अभी आपको दिखवा दिया जाएगा। तो भैया स्वर्ग को चाहने वाला और कीर्ति को चाहने वाला तो भगत ही नहीं है। तो यहां पे बरगलाना शुरू हो गया शैतान जी का युद्ध कराने के लिए। अब एक श्लोक में आपको प्रूफ करा जाएगा। यही तत्व ज्ञान होता है, यही निचोड़ होता है पुण्यात्माओं, यही तत्वदर्शी संत की नौकरी होती है। तीसरा, प्लव्यम मास्म गमः पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्य बल्यम तयक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अब बताओ, ये श्लोक भी स्पष्ट है। अब पंप मारा जा रहा, चढ़ जा बेटा सूली पे भली करेंगे राम। क्या पंप मारा जा रहा कि भैया अब शब्द बोले जा रहे, नपुंसकता को मत प्राप्त हो,
यह उचित नहीं जान पड़ता? हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। हमारे साहब क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। वही सेम पंप मारा जा रहा है महाकाल जी द्वारा कि भाई मान जा, कर दे काम। चौथे में जी, कथम भीष्ममं अहम संगखे द्रोणम च मधुसूदन इशुभि प्रति योत्स्यामि पूजा हो अरिसूदन। हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय है। चौथा, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, ये दोनों ही पूजनीय है। पांचवा, गुरुन अहत्वा ही महानुभावान श्रेय भोक्तुम भक्ष्यम अपि इह लोके हत्वा अर्थ कामान तु गुरून् इह एव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। महानुभाव, गुरुजनों को ना मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूं, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। 5, महानुभाव, गुरुजनों को ना मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूं, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। अपने आत्माओं, परमात्मा पढ़ाते हैं, हरिजन तो हारा भला जीतन दे संसार, हारा तो हरि से मिले जीता यम की लार। ये तो परमात्मा का संविधान है। और अर्जुन जो इस समय कृत्य कर रहा था, अगर जो अधिदैव से जो सतोगुण आया यहां पे यानी काल भगवान में, और फिर जो देवताओं को आगे जा रहा है यानी विष्णु जी में जा रहा है, यानी महाविष्णु जी से फिर विष्णु जी में जो जा रहा है, और फिर यहां पे वो सप्लाई हो रही है विष्णु जी से, तो पुण्यात्माओं, तो उसमें तो तुरंत ये सारे सतोगुण के लक्षण हैं। वो कह रहे थे कि मैं वर्स्ट भिक्षा का न मिलेगा ना, मुझे ना जमीन चाहिए ना कुछ चाहिए, कि ना मैं किसी की हत्या नहीं करूंगा। और ये तो अहिंसा का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है। तो पुण्यात्माओं, क्या कहते हैं, स्पष्ट है कि अब यानी इन श्लोकों के बाद जो भी सिर्फ पंप मार के युद्ध कराया गया है, और ये गुण शैतान में हो सकता है, भगवान में नहीं हो सकता है। गुणों से ही तो पहचानना होता है। यही तो मालिक कहे, इस लोक की सच्चाई बताए मालिक कि ये मोती मुक्ता दर्शत नहीं, ये जग है सब अंधरे, दिक्कत के दो नैन इनके फिरा मोतिया बिंदरे। ये पहचान ही नहीं सकते, ये मोती मुक्ता नहीं नजर आता इन लोगों को। ये सारा जग अंधा है, और इनकी आंखें हैं पर ये अकल के अंधे हैं, क्योंकि बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल महाकाल कह रहे मेरे हाथ में है। जब चाहे ऑन कर दूं, जब चाहे ऑफ कर दूं। कोई नंगा खड़ा होगा, बुद्धि है ही नहीं। अब फल खाए क्या आए, ये आगे बताया जाएगा आपको भेद, कि क्या क्या ग्रंथों में कितने बड़े भेद। आपको ऐसा ही नहीं कि सिर्फ गीता जी में से भेद दिखाया जाएगा, बाइबल के भी उसका निचोड़ निकाल के दे दिया जाएगा, जो पूरे ईसाई समाज को नहीं समझ में आई बाइबल। गुरु ग्रंथ साहिब का निचोड़ निकाल के दिखा दिया जाएगा आपको, जो सिख समाज को नहीं समझ में आई। कुरान शरीफ का निचोड़ निकाल के दिखा दिया जाएगा, जो मुस्लिम समाज को नहीं समझ में आई। गीता जी और वेदों का निचोड़ निकाल के दिखा दिया जाएगा, जो हिंदू समाज को समझ में नहीं आई। न सूक्ष्म वेद समझ में आए, ना कुछ वाणियां समझ में आई। ज्ञान तो अब पृथ्वी पे शुरू हो रहा है। पहले तो परमात्मा ने झाड़ा लेने के लिए एक यहां पे दिया तो सब कुछ, पर किसी के समझ में ही नहीं आया। छठा श्लोक,
न च एतत् विघ्न, चलो यहां से पढ़ते हैं। न च एतत् विद्य कतरत न गरीय यत वा जयेम या यदि वा न जयेयु यान एव हत्वा न जिजीव विषामः ते अवस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्रा। यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वो जीतेंगे जिनको मारकर जीना भी नहीं चाहते। वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने मुकाबले में खड़े हैं। अपने आत्मा, ये सारे सतोगुण के लक्षण आ रहे हैं कि भाई कि युद्ध अच्छे लोगों का काम नहीं होता है, ये लठ बजाना साधुओं का काम नहीं होता है, संत स्वभाव का काम नहीं होता है। और ये बताए भी हैं, गीता ज्ञानदाता महाकाल जी कहे भी हैं कि तू दैवी संपदा को प्राप्त हुआ है, यानी कि तू राक्षस स्वभाव को नहीं है, इसीलिए मैं तुझ पे प्रसन्न हूं। तो ये संत स्वभाव के ही तो लक्षण है। वहां पे खैर दैवी संपदा कहा गया, यहां पे पर परमात्मा तो बता रहे हैं, यानी ये संत स्वभाव के ही लक्षण है पुण्यात्माओं। सारे जो उसमें उनमें लक्षण प्रकट हो रहे थे, तो इसी से साबित हो रहा है कि इन द्रविड़ यानी इतनी द्रवित यानी मार्मिक जो वो अपनी व्यथा बता रहे थे, अपना मनोदशा बता रहे थे, तो अगर जो काल भगवान होते तो वो तुरंत प्रसन्न होते और कहते कि भाई कि चलो बहुत बढ़िया हुआ, धन्य तेरे मां बाप। तो ऐसे भगवान के गुण तो ये होते हैं, ये शैतान के गुण होते हैं, आपस में भिड़ाना मारना, अपना स्वार्थ हो जिसमें। 7वां, पुण्यात्माओं 9 श्लोक ही करवाएंगे, ठीक है। अभी आज दूसरा अध्याय शुरू हुआ तो इसके 9 श्लोक करवाएंगे एक उसमें, या ज्यादा भी करवा सकते हैं, देश काल परिस्थिति जैसी परमात्मा प्रेरणा करेंगे। आज 9 श्लोक ही करवाएंगे। 7वां, कापरण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तत्मे शिष्य ते अहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला, धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याण कारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, आपके शरण में मुझको शिक्षा दीजिए। भाई आश्रित हो गया, वो कह रहा है जी आश्रित हूं आप पे, गाइडेंस हमारे साथ क्या दया कर रहे हैं। पुण्यात्माओं ये तो लगभग ये सारे श्लोक ठीक ही हैं, पर फिर भी आपको प्रिपेयर्ड करा जा रहा है कि आप दोनों श्लोक देखेंगे और संस्कृत का वो करेंगे, तो कई संस्कृत से ही उसमें संस्कृत के भाषा से और हिंदी में आपको दिखाया जाएगा कि इनके अनुवाद गलत, इस वजह से संस्कृत पढ़ी जाती। और दूसरा कि क्या कहते हैं, एक श्लोक के लिए जब आप प्रिपेयर्ड रहेंगे कि यानी 2 अनुवाद करने के, तो इतने पेशेंस रखेंगे तो आपको यथार्थ अनुवाद जो कहां पे एक शब्द में गड़बड़ है वो पकड़ पाएंगे आप। कायरता रूप दोष से उपहत हुआ स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याण कारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। 8, नहीं प्रपश्यामि मां अपनुद्यात यत शोकम उच्चोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमो अस्पंतम रिदम राज्यम सुराणाम अपीच आधिपत्यम। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूं जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। 8, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं को स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूं जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को समाप्त कर सके।
भावार्थ, अर्जुन कह रहा है कि भगवान यदि मुझे सारी पृथ्वी का राज्य प्राप्त हो, देवताओं का स्वामी अर्थात इंद्र प्राप्त हो, मैं नहीं देखता कि कोई भी मुझे युद्ध के लिए तैयार कर सकता था, तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसे कहकर चुप हो गया। 9वां, एवं उक्तवा ऋषिकेशम गुडाकेश परंतप न योत्सये इति गोविंदम उक्तवा तुषीणम बभूव है। हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज से ये संजय हुआ। पुण्यात्मा, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा, यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। 9वां, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा, यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। तो पुण्यात्माओं, ये आज के लिए 9 श्लोक ही। अब आपको नारद पुराण से एक दिखा दिया जाता है कि जैसे हमारे साहब ने कहा कि 43,20,000 साल हमारे साहब ने बोले कि एक चतुर्युग में होते हैं। तो बाहर जो आजकल भक्त समाज में वैसे जो 12वां पंथ है या और जो वो तो उन्हें तो मालूम है कि सतगुरुदेव जी ने जो कहा वो तो प्रमाणित ही होता ग्रंथों से, पर सतगुरुदेव जी ने यानी वैसे यानी कि 43,20,000 साल का वैसे तो पवित्र कबीर सागर में ही है, ठीक है, पर पुराणों में कहां पे है, बाहर ये अभी जो सबसे ज्यादा चल रहा है कि कलयुग है कितने का, तो क्योंकि उन्हें वो जो देवताओं के युग है और जो देवताओं के वर्ष हैं उसमें और कलयुग के, कोई कहता है इतने का है, कोई कहते हैं इतने का है, 5,000 का, कोई यानी टोटली 5,000 में चारों युग खत्म कर देता है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो पुण्यात्माओं, नारद पुराण से दिखवा देते हैं आपको क्या कैलकुलेशन है और क्या वो है। संक्षिप्त नारद पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर। बस पुण्यात्मा, कोई इसका वो यानी नहीं है, यानी कॉमन ही वो है। तो ये दिखवाएं कि आपको ऐसे ऐसे फिर ग्रंथों में और भी ग्रंथों में जहां जहां भेद छुपे हुए वो आपको दिखवाएंगे। ठीक है जी। पृष्ठ संख्या 277। विप्रवर चारों युगों में सम्मिलित मान 43 यानी 43 है। 43 यानी 1,20,000 वर्ष बतलाया गया है। उसके दशांश का 4 गुणा करने पर सतयुग नामक पाद होगा। अब पुण्यात्माओं, अब ये इसमें कैलकुलेशन बता रहे हैं, नारद पुराण है। 43 लाख है जो 43 कह रहे हैं, 43 कहा जाता है वैसे, चलो जैसा भी है। चलो आपको इसमें भी वो पढ़वा देते हैं आपको। ये श्लोक है 64वां ही चल रहा है, नहीं 61-62 है, तो 61-62 ही रहा। युगमानम सिमृतम विप्र खज तुष्कर दानवा तद्य शाशांस्तु चत्वारे कृताख्यम पद्मुच्यते त्रय स्रतेता द्वापरो द्वा कलिरेक प्रकृतिरत। ठीक है जी। मनु कृताब्द सहिता युगाना में सप्तति विधेर दिने सोयु विपेंद्र मनवस्तु चतुर्दश। ठीक है जी पुण्यात्माओं। तो विप्रवर 4 युग में सम्मिलित मान 43,20,000 वर्ष बताया गया है। उसके दशांश का 4 गुणा करने पे सतयुग नामक पाद होगा। उसका मान 17,28,000 वर्ष है। दशांश के 3 गुणा करने पे 12,96,000 वर्ष त्रेता नामक पाद होता है। दशांश में 2 का गुणा करने पे 8,64,000 वर्ष द्वापर नामक पाद होता है। और उक्त दशांश को 1 गुना रखने पे 4,32,000 वर्ष कलयुग नामक पाद कहा गया है। ये नारद पुराण से साबित कर दिया गया कि चारों युग 43,20,000 के होते। उसका फॉर्मूला भी दे दिया गया कि 43,20,000 का जो दशांश होता है वो यानी जो दशांश होता है वो कलयुग होता है। और उसका 2 गुना करने पे
क्या कहते हैं द्वापर होता है, 3 गुना करने पे क्या कहते हैं त्रेता होता है, और 4 गुना करने पे सतयुग होता है। ये फॉर्मूला है और 43,20,000 का होता है। संस्कृत और हिंदी में आपको प्रमाणित कर दिया गया। ठीक है जी। तो लोग कुछ जो खोज रहे थे और ग्रंथों को नहीं कि कहां क्या प्रमाण है, कितने का क्या प्रमाण है, तो ये प्रमाण दिखा दिया गया कि 43,20,000 की कैलकुलेशन है चारों युगों की, और ये प्रमाणित है ग्रंथों में। ठीक है जी, ले आए, सामने ले आए। तो पुण्यात्माओं, ऐसे आपको निरंतर अन्य ग्रंथों से भी थोड़े थोड़े तत्वभेद, जैसे कल आपको शब्दावली से दिखाया गया था, शब्दावली में भी बहुत भेद हैं, बहुत भेद। पवित्र कबीर सागर में भी बहुत भेद हैं। सदगुरुदेव जी ने दया तो कर दी, बता तो दिया था, वो सत्संग आपको सुनवा दिया गया है कि अभी यथार्थ सृष्टि रचना साहब ने बताई नहीं है, और वो यथार्थ सृष्टि रचना तो इसमें भी नहीं है, पवित्र कबीर सागर में भी नहीं है। जो वो गाड़ी मिलने वाली है ना पुण्यात्माओं ग्रंथों की, उसमें सब कुछ है, सब कुछ, सारा तत्व ज्ञान सब है उसमें, बिना मिलावट का वो मिलने वाला है। तो ये भविष्यवाणी सदगुरुदेव जी ने सत्संगों में भी करी हुई है। निर्धारित वक्त बताने के लिए अपने दास को निमित्त बना रहे हैं कि वो वक्त आ गया है। ये ज्येष्ठ मास चल रहा है, आप लोगों को पता नहीं मालूम है या नहीं, क्योंकि जीव को तो 11 जून इस बार सर्वेश्वर साहेब सतसुकृत जी महाराज का प्रकट दिवस है, और बहुत बड़ी उठापटक हर दिन चल रही है पूरी पृथ्वी पे, और बड़ी तेजी से परिवर्तन स्टार्ट है। तो ये कर्म बनाने का वक्त है। तत्वज्ञान पृथ्वी पे हर दिन नया खुलता है। अब पृथ्वीवासी कितने गदगद होते हैं तो मालूम नहीं, पर ऊपर के लोगों से और जो देख रहे हैं बाकी अन्य लोगों में भी ये सत्संग देखा जा रहा होता है, पर उनकी आत्मा जरूर गदगद होती है। देवता पछता रहे होते कि हमारा प्राइम टाइम निकल रहा है, और काश हम भी होते इस समय तो हमारा सूत बैठ गया होता और हम मोक्ष मार्ग पे होते। बाकी तो अपने जो उन्होंने पिछली कमाई करी हुई है वो इसी पंथ से तो जो रिजेक्टेड होते वही तो जाकर के बनते हैं पुण्यात्माओं। एक बात और बुलवाते हैं, 12वें पंथ वाले तो असंख्य जन्म ठौर नहीं है उन्हें। जो इस पंथ से रिजेक्टेड होते हैं ना, जो रह जाते हैं, उनके पास पुण्य की होता और वो ही कुछ पद प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि वो तत्वदर्शी संत से दीक्षा लेते हैं। परमात्मा ने कहा सत्संग में बार बार निर्देशित करा कि मंत्र अधिकारी के दिए बिना काम नहीं करता। तो 12वें पंथ पे कुछ भी नहीं है। अधिकारी दास सदगुरुदेव जी आए अधिकारी को नाम देने के लिए। परमात्मा 12 पंथों का बताए कि 12 पंथ में एक से एक, परमात्मा सिर्फ एक से एक को देने का आदेश था। तो 12वें पंथ में भी यही था कि 12वें पंथ में ज्ञान का उजियारा होगा, 13वें पंथ मिटेगा सकल अंधियारा, और 13वां पंथ ज्ञान राजधानी होगी, और 13वां पंथ संत निमित्त बनेगा, संचालक होगा संत। बाकी तो सदगुरुदेव जी का पंथ है, वहां पे देखिए साहब का पंथ है, दास तो उनका नौकर है, उन्हीं की दीवी बुद्धि से, उन्हीं की दीवी ऊर्जा से निमित्त बन रहा है बस निर्धारित वक्त पे। तो 12वें पंथ के हाथ कुछ नहीं आया। जो दर्शन के पुण्य मिले उससे इतने साल टिक लिए, जो सत्संग का लाभ मिला उससे इतने साल हो लिए। वो तो पृथ्वी पे सभी लाभान्वित हो रहे हैं, कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे सभी लाभान्वित हो रहे हैं उससे तो, ठीक है। पर ना वो मंत्र का उन्हें, और जो वो इधर उधर के सपने देख रहे थे इतने समय यहां मौज मारेंगे, तो उनके हाथ कुछ नहीं है पुण्यात्माओं। क्योंकि मंत्र तो तब काम करते हैं जब संत से अधिकारी से प्राप्त हों। तो कैसे ठगाए 12वें पंथ वाले, कैसे ठगाए महाकाल के अंश। वो कहते थे, दास को भी ताने मारते थे, कहते थे भाई ये शैतान का लोक है, क्यों तू कर रहा, ये शैतान का लोक है। कबीर साहब भी आए तो उस समय भी मार खा के और गाली खा करके ही तो चले गए, कौन सुधरा यहाँ पे, यहाँ तो शैतान की ही चले है। कहने का मतलब तो तू भी चुपचाप बैठ जा, कुछ नहीं कर पाएगा, यहाँ पे शैतान की चलेगी और हम उनके हैं, हम
शैतान के चेले हैं और हमारी चलेगी। हो गया झाड़ा, मालूम पड़ गया किसकी चलेगी। चलेगी तो साहिब की ही, तुम्हारे को ठग लिया गया। ऐसे ही नानक जी थोड़ी ना कहते ये ठगवाड़ा ठगी देश खरा से आना भोता भार, ये धानक रूप रहा करतार। वो कह रहे थे कि भाई ठग लिए भाई सूरत मलुक की वेश, ये जहां जाते अपना वैसा भोला सा चेहरा बना लेते हैं, इन्हें ऐसा ना मानो, ये करतार हैं, परमात्मा हैं। तो ठग गया 12वां पंथ, बड़े ताल ठोक रहे थे और ये मनमाना शास्त्र मनमाना आचरण करने वाले भी कि मिटा दिया पंथ, हम ही चला रहे, भगवान की तो चलती ही नहीं। तो ये भगवान के गुण होते। शैतान पे बुद्धि कितनी होती, शैतान पे बुद्धि होती वहां पे भी तो जो तुम्हारे सुप्रीम है यानी अधिभूत महाकाल जी, तो वो परमक्षर ब्रह्म जी को पूर्ण ब्रह्म थोड़ी ना मानते, और उन्होंने उनके पास मंत्र की शक्ति नहीं है। वो जो तप से सिद्धियां हासिल हैं वो तप से वो सिद्धि युक्त हैं, तभी वो कहते हैं मेरे जन्म कर्म अलौकिक हैं। तो समझे, तो ऐसे महाकाल जी भी ठगाए गए, तो कि हट कर रहे थे वो भी, उन्हीं का स्वभाव तो यहाँ पे है, उन्हीं का स्वभाव तो है जो यहाँ के जीव हट करते हटी होते, और परमात्मा पढ़ाते संत के लक्षण हरिजन तो हारा भला। तभी तो जब कुरुम जी पे गए ये महाकाल जी, तो पेशेंस तो धैर्य नाम का गुण तो था नहीं, क्योंकि तप में अभिमान और अहंकार ये तप का बाई प्रोडक्ट है। ये तो रहे ये अवगुण, तो तभी तो क्रोधी होता, तभी तो श्राप, ये क्या दुर्गति कर रखी है यहां पे, तब से हासिल थे ना। और अगर जो हमारे साहब ने ऐसा नहीं करा होता तो क्या बनती यहां के लोगों के साथ। और ये मार्ग की जो दया करी परमात्मा ने, और कितना जीव मार्ग पाने के लिए जब ये मार्ग मिला इतनी मुश्किल से, तो सदगुरुदेव जी के साथ क्या व्यवहार। और दास को परमात्मा इतने साल से आज तक भक्ति करते हुए ही तो दिखवा रहे भक्त समाज को कि समय पे आरतियां, एक एक चीज प्रमाणित वीडियो, उसके बाद नहीं आत्मा जागृत हुई, उसके बाद भक्त समाज की आत्मा नहीं जागृत हो रही। तो भाई फिर तो घनी कमजोरी है, राक्षस स्वभाव को ही धारण करे हुए, और अड़ंगे के व्यापारी परमात्मा है नहीं। ये तो रील बनाई जा रही कि जब जब रोओगे, जब जब चिल्लाओगे, जब जब परमात्मा पुकारोगे, तो ये रील दिखा दी जाएगी भाई क्या क्या करा हुआ था। सदगुरुदेव जी ने भी तो सत्संग करे थे और संत को भी निमित्त बनाया था। तो तुम बड़े टिट्टी पा करे थे, खुद को बड़ा गुरुमुखी और उसे गुरुद्रोही। और नॉस्ट्रेडामस ने भी का भविष्यवाणी करी हुई है, भविष्यवाणी भी बता दी गई कि भाई उससे पहले बड़ी नफरत करेंगे पर बाद में उससे बड़ा वो होगा। तो वो दास के बारे में भी तो है। सदगुरुदेव जी से कौन नफरत कर रहा है? जो अनुयायी हैं वो तो नहीं करते हैं, वो तो आत्मा गदगद है उनकी कि भाई परमात्मा है। परमात्मा कह रहे होते हैं, चाहिए नहीं होता, परमात्मा से चाहिए होता। अगर जो वो भी परमात्मा मान रहे होते तो परमात्मा के मुकम्मल से जो जो शब्द सत्संग निकला हुआ है ना, सत्संग का अनुसरण होता पुण्यात्माओं। बाकी तो देखा देखी भक्ति कर रहे होते हैं। उनमें से जो असली होंगे, जिनके भाव असली होंगे, परमात्मा उन्हें तो छांट ही लेते हैं, वो तो आएंगे ही आएंगे, वो तो आएंगे ही आएंगे, वो कहीं नहीं जाते। और जितने नकली हैं उनका बता दिया गया ना मंत्र 12वें पंथ में, ना इष्ट मालूम, ना मंत्र मालूम, और ना कौन यहाँ पे असुर है वो मालूम। तो उनके हाथ कुछ ना लगा, ना ज्ञान था, ना मंत्र थे, ना पुण्य है। पुण्य भोग लिए, पाप का दौर शुरू हो रहा है, तो अब दिखवाने वाले हैं परमात्मा। जंग जारी है, प्रेम और ज्ञान आधार से भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय, तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सनातन सदगुरु संत बंदी छोड़ सुखदेव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सत साहेब